गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कर रहे होंगे। अभी तक कोरोना रूपी बीमारी जो है, महामारी जो है, वो यहाँ से पूर्ण रूप से ना तो गई है और अभी आने वाले दिनों में लगता भी नहीं है कि इतनी जल्दी चली जाएगी। तो हम ये आशा करते हैं आप लोगों से कि इस दौरान आप लोग घर पे अपनी पढ़ाई पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से चलने दीजिए और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी इस प्रकार से करिए कि आपका नंबर इसी बार आ जाए। और री एग्ज़ाम की डेट की बात, तो अभी ये कोई फिक्स नहीं है कि एग्ज़ाम कब हो जाएगा। शिक्षा मंत्री साहब का बयान भी था, उस हिसाब से तो कह सकते हैं हम लोग कि तयशुदा तारीख पर हो जाएगा। पर आने वाले जो इन दिनों जो घटनाक्रम हुआ है उस दौरान ऐसा लगता नहीं है कि एग्ज़ाम तय समय पर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इसमें भी संशय बना हुआ है कि वास्तव में सिलेबस यही रहेगा या कुछ चेंज होगा। तो आप लोगों को किसी भी एक और होके तैयारी नहीं करनी है, अभी आपको मल्टीपर्पज़ होके तैयारी करनी है। कैसा भी सिलेबस में भी पॉसिबल चेंज हो सकता है सिलेबस, और मैं भी पॉसिबल बात कर रहा हूँ मैं। और कब होगी तारीख, कब होगा एग्ज़ाम, इसका कोई अंदाज़ा अभी लगाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि जब सरकार का आदेश आ जाएगा तब एग्ज़ाम चालू कर दिए जाएंगे। पर फिलहाल इसके कोई चांस दिख नहीं रहे हैं। 2-1 दिन पहले मीटिंग हुई भी थी, लेकिन कोई पुख्ता निर्णय उसमें से निकल कर आया नहीं है सामने से। इसीलिए आप लोग एक बात को ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम मान लिया हम तय टाइम पे हो जाएगा, फिर भी हमारे पास 2 या 3 माह का वक्त है और नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म भरे जाएंगे, तो 2-3 माह लगेंगे। और अगर किसी ने, हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए तो और भी समय हमको मिल सकता है। बीच में ये खबर भी आई थी कि एग्ज़ाम जनवरी-फरवरी में होगा, 6 महीने का वक्त मिलेगा। देखिए अभी कोई इस प्रकार की खबर नहीं है बिल्कुल कि एग्ज़ाम कब होगा, इसीलिए आपको तय समय ही मानकर चलना है। एग्ज़ाम खसक सकता है, इसके चांस बनते हैं, क्योंकि अभी तक ये महामारी है जो पूर्ण रूप से अभी भी लगातार रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम की तारीख बढ़ सकती है, पर फिर भी हमको अभी उसी डेट को मानते हुए तैयारी रखनी है। 2 से 3 माह के जो वक्त है, 2 से 3 माह का, उस वक्त के दौरान हमको तैयारी करनी है और पूरी तैयारी करनी है। अगर बीच में कुछ सिलेबस के चेंज होने की खबर आती है तो जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सिलेबस तो चेंज होना चाहिए, बट फिर भी देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक श्रृंखला चालू कर रखी है राजस्थान की जीके की, इंडिया की जीके की। राजस्थान की जीके में हम लोगों ने राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ा दिए हैं, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं वो पढ़ा दी है, राजस्थान का एकीकरण पढ़ा दिया है। और इंडिया के इतिहास के संदर्भ में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ वीडियो बनाए हैं, वो भी अब समय के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। फिर हमने एक एग्ज़ाम का बड़ा एक बिंदु है कल्चर, राजस्थान का कल्चर, जो संस्कृति है राजस्थान की लोक कला संस्कृति, उसको प्रारंभ किया है। और उसमें हमने लोक देवी देवता संत संप्रदाय का एक टॉपिक चालू किया है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। लोक देवता, लोक देवियाँ हमने चालू की थी, संत संप्रदाय वाला टॉपिक हमने चालू किया था। लोक देवता में हमने एक लोक देवता को रीड कर लिया था, पढ़ लिया था, रामदेव जी को। रामदेव जी के बारे में लगभग सभी चीज़ें हम लोगों ने बता दी है और 6 लगभग वीडियो रामदेव जी के बने हैं। लगभग रामदेव जी की क्लास है, 3 से 3.5 घंटे की रामदेव जी की क्लास लगी है हमारी। आप उसको बाकायदा देखिए और उसके नोट्स बनाइए, राइट डाउन कीजिए उसे, उसकी एक बात को देखिए। आप 2000 जब से आरपीएससी अपना एग्ज़ाम चालू करती है, उस रूटीन में आता है आरपीएससी का एग्ज़ाम 2004 आई थिंक, उसके बाद से लगातार जितने भी पेपर हो चुके हैं, आप रामदेव जी के क्वेश्चन को छांटिए और रामदेव जी के जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हुए आप हमारे नोट्स को देखिए। कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो बाहर आया है, रामदेव जी का
क्वेश्चन है और अपने नोट्स में नहीं है, आप उसे मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो के नीचे कमेंट्स की जगह वहाँ पे डालिए, ताकि मुझे भी पता लगे ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो अपने नोट्स में नहीं है। 99.99% मैं ये गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमने पढ़ाया है और उस नोट्स में नहीं है। 0.1% में अगर कुछ होगा तो अपन और भी उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ऐसी मैं अपेक्षा आप लोगों से रखता हूँ। आप लोग नोट्स बनाइए, पहले भी कहा है कि काम में आते हैं केवल अपने नोट्स, ठीक है। अगर किताबों से ही कुछ होता तो सभी बुक स्टोर वाले कलेक्टर बन जाते, अभी तक ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ता है हमको, और हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा तो जाके कुछ हो पाएगा। और हमको चाहिए एक अदद सरकारी नौकरी इन 50 से 60 हज़ार पदों में से, और बहुत जल्दी ग्राम सेवक के पद भी आने वाले हैं, एक दिन बात हो चुकी है हमारी। हमने इतना प्रॉपर वे में पढ़ाने के बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस, देखिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस मेन चीज़ें हैं। आज हमारी हिस्ट्री की लगभग 52वीं या 53वीं क्लास होगी हिस्ट्री और कल्चर की, और ज्योग्राफी की लगभग 50 क्लास लगी है। पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासें अभी हाल ही में हमने चालू कर दी है। हमने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट और अकॉर्डिंग टू टाइम, जो टाइम की डिमांड है, जो स्टूडेंट की डिमांड है, जो सिलेबस की डिमांड है, उसी के अनुरूप क्लासें चलाने का हम जो क्रम है वो जारी रखा है। हमारे लिए पैसा महत्व नहीं रखता है, हमारे लिए विद्यार्थी हित महत्व रखता है। कंटेंट बाकायदा आपको दिया है और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल को, HP एजुकेशन के चैनल को, IJS एजुकेशन हब जो चैनल है उसको, जो विद्यार्थियों के लिए 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सुझाव दीजिए आप उसको, आपका सुझाव जो आएगा उससे हम और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बात हम कर रहे थे लोक देवता की। लोक देवता में मैंने रामदेव जी आपको पढ़ा दिया था बिल्कुल, जो कि पंचपीरों में आता है। दूसरे लोक देवता पंचपीर में तो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, और वो लोक देवता है तेजा जी। देखिए, तो बात करते हैं दोस्तों आज तेजा जी की। तेजा जी के बारे में अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो तेजा जी की बात करेंगे। रामदेव जी की बात हमने डीप में कर ली, अब तेजा जी की। तेजा जी को लोक देवता नहीं माना जाता है, सॉरी पंचपीर नहीं माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इनकी गिनती पंचपीरों में नहीं होती है, पंचपीरों में गिनती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पर फिर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पंचपीरों का कोई क्वेश्चन बनता है और पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीर नहीं है, तो उसमें जो चौथा विकल्प होगा वो 99.99% ये जो तेजा जी है वही होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना दोस्तों, कि अगर पंचपीरों का कोई क्वेश्चन आता है और पंचपीरों में 4 पीर लोक देवता देंगे, 3, तो चौथा जो है वो 100% तेजा जी का नाम आएगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए पहला क्वेश्चन कि लोक देवता तेजा जी तो पंचपीरों में नहीं है। पहली चीज बात करते हैं हम तेजा जी के उपनाम की। तो उपनाम की बात करें, तेजा जी की बात कर रहे हैं हम लोग, उपनाम की बात करें तो पहला बात है, पहला जो उपनाम है काला और बाला के देवता। काला और बाला के देवता। देखिए, तेजा जी महाराज को काला और बाला के देवता कहते हैं, तो काला क्या? तो काले का अर्थ होता है सांप, और बाला का अर्थ होता है नारू। ये नारू जो है, नारू रोग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये काला यानी सांप के भी देवता है, बाला यानी नारू रोग के भी देवता है। तो यहां से इनके 2 उपनाम और निकलते हैं, सांपों के देवता और नेक्स्ट नाम है इनके नारू रोग से, नारू रोग के
निवारक देवता। एक नाम तो है काला बाला के देवता। काला का अर्थ हो गया सांप और बाला का अर्थ हो गया नारू। तो काला और बाला का अर्थ होता है सांप और नारू रोग के निवारक के देवता, सांपों के देवता और नारू रोग के देवता। फिर नाम आता है इनका कृषि कार्यों के उपचारक देवता। कृषि कार्यों के उपचारक देवता। दोस्तों, एक नाम है काला बाला के देवता, एक है नारू रोग से निवारक देवता, एक है सांपों के देवता या सांप के जहर से निवारक वाले देवता, एक है कृषि कार्यों के उपचारक देवता। फिर इनका नाम आता है गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता। देखिए, गोरक्षक देवता इन्हें क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए आप लोग। कि ऐसा कहते हैं कि तेजाजी जो है, तेजाजी के पिता का नाम ताहड़, तेजाजी जो है वो नागवंशी जाट है और इनकी गोत्र जो है वो धोलिया गोत्र है। एक ही जो गोत्र है इनकी धोलिया है और जो वंश है इनका वो नागवंशीय जाट है, नागवंशीय जाट और गोत्र है धोलिया। तेजाजी के पिता का नाम जो है वो ताहड़ जी जाट है। अभी सब चीज लिखवाता हूं मैं आपको। ताहड़ जी जाट है और माता का नाम है राम कुंवरी अथवा राजकुंवरी। ये इनकी माता का नाम है। कहानी इस प्रकार है कि तेजाजी का विवाह हो जाता है बचपन में और एक दिन लेट उठते हैं ये। अच्छा, पहले क्या है कि विवाह हो जाने के बाद भी गौना नहीं होता था। गौना अलग से एक रस्म है। तो तेजाजी का विवाह तो हो चुका था लेकिन तेजाजी का गौना नहीं हुआ था। गौना नहीं हुआ था, इस कारण से उनकी पत्नी को अभी तक ससुराल में नहीं लाया गया था। पत्नी का नाम है पेमल दे। पत्नी है तेजाजी की पेमल दे। पेमल दे, पेमल दे मीरा का नाम भी है, ये भी ध्यान रखना। वो बाद में बात करते हैं हम मीरा के अंदर। पेमल दे कहाँ की है, तो पनेर की। पनेर की, पनेर में रायचंद की पुत्री है। पेमल दे का अभी गौना नहीं हुआ था, इसलिए तेजाजी की पत्नी को ससुराल लाया नहीं गया था। अभी हम उपनाम की बात कर रहे हैं और गोरक्षक देवता से एक कहानी है जिसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि पेमल दे का गौना हुआ नहीं है और तेजाजी लेट उठे हैं। लेट उठने के बाद उन्होंने अपनी भाभी से रोटी मांगी है, खाना मांगा है, भोजन मांगा है। तभी उनकी भाभी ने उनको उल्हाना देते हुए एक बात कही कि अपनी पत्नी को तो लाता नहीं है और हम पे हुक्म चलाता है। ये बात सुबह सुबह तेजाजी ने सुनी। तेजाजी को बड़ा खराब लगा और तुरंत अपनी घोड़ी पर सवार हुए। उनकी घोड़ी का नाम है लीलण। तेजाजी की घोड़ी का नाम है लीलण और इस घोड़ी को सिणधारी भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि तेजाजी को सर्पदंश हुआ था तो सर्पदंश की खबर इसी लीलण ने ही जाके घर पे दी थी, इसी सिणधारी ने ही घर पर दी थी। बात करते हैं तो वो अपनी लीलण पर सवार हुए और अपने ससुराल गए और ससुराल जैसे ही उनकी घोड़ी को रोकने के लिए लगाम कसी तो घोड़ी हिन हिनाई। घोड़ी के हिन हिनाने के कारण जब वो ससुराल पहुंचे, घोड़ी हिन हिनाई तो उनकी सास जो थी वो दूध दुहने का काम कर रही थी। गाय का दूध निकाल रही थी। तो जैसे ही घोड़ी के हिन हिनाने की आवाज उस गाय ने सुनी तो गाय ने अचानक अपना पैर मारा और दूध देना बंद कर दिया।
इसी समय जब गाय ने दूध देना बंद किया तो तेजा जी की जो सास थी, सासू माँ थी, उन सासू माँ ने के मुंह से अचानक निकला कि ये कौन है सांप का काटा हुआ जो अभी आया और मेरी तो गाय ने दूध देना बंद कर दिया। उन्होंने बिगर देखे ये बात कही थी। उन्हें ये नहीं पता था कि उनके खुद के जमाई साहब, कुंवर साहब पावड़ा आया है। पावड़े मारवाड़ में कहते हैं पावड़े, पावड़े आए हैं। जब पलट के उन्होंने देखा तो तुरंत उनके दिमाग में बात है, यार ये तो जमाई साहब है। लेकिन जब तक वो उनको मनाते, जमाई साहब ने बातें सुन ली थी पूरी, और अब जमाई साहब नाराज हो गए थे। पहले ही घर से निकले थे नाराज होके, ससुराल में आकर भी उनको वैसा ही माहौल मिला तो उनको गुस्सा आया। सास ने खूब मिन्नतें की कि जमाई साहब बेटी को लेके जाओ, लेके जाओ। तेजा जी का रुक जाओ, आज की नाइट रुक जाओ। तेजा जी ने बात नहीं मानी कि मैं लेने आया हूं तो लेके तो जाऊंगा, लेकिन घर यहाँ पे जो रात का वक्त है वो मैं यहाँ पे नहीं काटूंगा। कहाँ काटेंगे? तो उसी गांव में, उनके खुद के गांव की, जो खड़नाल नागौर में तेजा जी का जन्म होता है। तेजा जी का जन्म हो रहा है खड़नाल नागौर में। तो खड़नाल की ही एक गुजरी थी, तेजा जी का जन्म हुआ है खड़नाल में। खड़नाल की एक गुजरी थी लाच्छा गुजरी, लाच्छा गुजरी। लाच्छा नाम पहले भी आया है। कहाँ पे आया था? रामदेव जी की बहनें हैं सुगुणाबाई और लाच्छा और सुगुणाबाई, और एक बहन और है जो कि मुंह बोली बहन है, वो की डालीबाई है। तो यहाँ पर तेजा जी के गांव की एक गुजरी है लाच्छा गुजरी। लाच्छा गुजरी का विवाह भी उसी गांव में हुआ है जिस गांव में तेजा जी का विवाह हुआ है। तेजा जी ने कहा कि मैं रुकूंगा, सुबह अपनी पत्नी पेमल दे को लेके ही जाऊंगा, आपके घर नहीं रुकूंगा। मैं रुकूंगा लाच्छा गुजरी के वहां रुकूंगा और वहीं पर भोजन करूंगा और सुबह उठकर अपनी पत्नी को लेके जाऊंगा। लाच्छा गुजरी के वहां पर गए तेजा जी और नाइट रुके। रात को क्या होता है कि मेर के मीणा, जो मेर के मीणा हैं, उन मीणाओं ने धावा बोला और लाच्छा गुजरी की गायों को चुरा के ले गए। जब लाच्छा गुजरी की गायों को चुरा के ले गए, लाच्छा गुजरी के वहाँ खुद वो मेहमान थे, तो उनको थोड़ा अच्छा फील नहीं हुआ। और तेजा जी स्वयं गए और जाते हैं और मेर के मीणाओं से लड़ते हैं और गुजरी की गायों को छुड़ा के लाते हैं। जब गुजरी की गायों को छुड़ा के लाए तो गुजरी ने कहा मेरी गायें तो सब आ गई है, एक बछड़ा नहीं आया है। तेजा जी पुनः जाते हैं, लेकिन जाते हुए उन्होंने देखा कि एक आग में सांप जल रहा है। तो उन्होंने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया तो सांप आग बबूला हो गया कि तेने मुझे क्यों निकाला है, मैं अपनी नागिन के साथ जल रहा था और ऐसा मौका हमारे 100 सालों के बाद आता है। हम 100 जन्मों के साथी होते हैं और हमको साथ मरना था। इस प्रकार से अब मेरी नागिन जल जाएगी, मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्या करूँगा मैं। तो सांप ने गुस्से से कहा कि मैं तो तुझे काटूंगा। अब तेजा जी ने कहा कि तू काट लेना, पर मेरे एक कार्य है जो कि अधूरा है। मैं लाच्छा गुजरी की गायों को तो लेके आ गया हूँ, लेकिन एक बछड़ा बाकी रह गया है, उस बछड़े को लाना पड़ेगा। वो बछड़ा मैं ले आऊँ, उसके बाद काट लेना। सांप ने उनसे कहा कि बस मैं आपका इंतजार यहीं करूंगा, आप आइएगा। वापस जाते हैं तेजा जी, मेर के मीणाओं से फिर लड़ते हैं और उस बछड़े को छुड़वा के लाते हैं। और बछड़े को छुड़वा के लाए और फिर जाके सांप के सामने पेश हुए कि हाँ नाग देवता, अब मुझे काटिए। उनकी वचनबद्धता को देखते हुए नाग इतना प्रसन्न हुआ कि नाग ने स्वयं कहा कि अब मेरी तो नागिन जल गई है, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, पर अब मैं तुमको डस के मैं अपना जीवन, आपका जीवन भी खत्म नहीं करूंगा। जाओ, मैंने आपको मुक्त किया मेरे वचन से। लेकिन तेजा जी नहीं माने कि नहीं, तुमने वचन से मुक्त किया, लेकिन मैंने आपको वचन दिया, उस वचन का पालन मुझे करना है, आपको काटना ही पड़ेगा। फिर सांप ने बहाना किया कि मैं कहाँ काटूं, आपके तो युद्ध में लड़ने के कारण इतने सारे घाव हो गए हैं, एक भी जगह ऐसी नहीं जहां मैं काट सकूं।
तो तेजा जी ने कहा कि नहीं, एक जगह है जो कि मेरी जीभ है, जीभ अभी तक बिल्कुल सही है, आप यहाँ काट सकते हैं। नाग देवता ने फिर कहा कि मैं कैसे चढ़ूँ इतना ऊपर। तो तेजा जी ने अपना भाला रखा और भाला रखने के बाद उस सांप जो है उस भाले के सहारे चढ़ा और तेजा जी के जीभ के ऊपर डसता है। तेजा जी की मृत्यु हुई और तेजा जी की मृत्यु का समाचार जो है वो जो सिरदारी घोड़ी है वो उनके घर पे जाके देती है। ये तो बात हुई थी गोरक्षक देवता की। गायों की रक्षा करते हुए उनके प्राण गए, इसीलिए उन्हें गोरक्षक देवता कहते हैं। फिर बात करते हैं उन्हें, उनका एक उपनाम है धोलिया वीर। उनकी गोत्र थी धोलिया जाट, इसीलिए उन्हें धोलिया वीर भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, काला और बाला के देवता, सांपों के देवता, नारू रोग से निवारक देवता, कृषि कार्यों के उपचारक देवता, गोरक्षक देवता, धोलिया वीर। और सहरिया जनजाति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सहरिया जनजाति के प्रिय देवता। देखिए, सहरिया जाति के लोग भी कौन से लोग देवता को मानते हैं? तो तेजा जी को मानते हैं, महत्वपूर्ण है। काला वाला के देवता, सांपों के देवता, नारू निवारक देवता, कृषि कार्यों के उपचारक देवता, गोरक्षक देवता, धोलिया वीर, सहरिया जाति के प्रिय देवता आदि नामों से तेजा जी को पुकारा जाता है। इसके बाद का जो तेजा जी का ये जो चैप्टर है वो बचता है, उसका नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।